कुशीनगर का पुष्कर नगर 10वां गांव जो नोटिस को लेके एकदम परेशान है और लगातार वन विभाग की नोटिस का सामना कर रहा है। कई बार वन विभाग नोटिस जारी कर चुका है और ग्रामीण क्या जाके अपनी जवाब दें यही समझ में नहीं आ रहा है। जब जो ग्रामीण 1960 में आके पुष्कर नगर में किसी अधिकारी के द्वारा बसाए गए और अधिकारी के नाम से ही पुष्कर नगर का नाम रखा गया, जो पुष्कर शर्मा एसडीएम थे उनके ही नाम से पुष्कर नगर गांव का नाम रखा गया। उसके बाद 1985 में वन विभाग इस ज़मीन को अपना बताता है तो 1985 में ये वन विभाग को हो गया है। सोचने वाली बात या हैरत करने वाली बात यह है कि जो ज़मीन 1960 में किसी अधिकारी ने बसा दिया और उसके बाद इसमें कृषि मंत्री गेंदा सिंह जी का हाथ था, जो पूर्वांचल के चर्चित नेता थे उनका हाथ था और उनके द्वारा ये गांव बसाया गया। इतने बड़े बड़े नेता और इतने बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के बाद वन विभाग 1985 में एंट्री कैसे कर दिया? ये जवाब तो ये ग्राम सभा के लोगों को न देके वन विभाग को देना चाहिए कि हम ऐसे घुसे हैं। ये भोले भाले लोग थे, इनकी ज़मीन की कटान हुई थी और गंडक नदी से ये लोग परेशान थे। परेशान में जब इनकी अपनी ज़मीन जब डूब गई, सारा धन जब डूब गया, तब यहाँ ये लोग आए और इनको लाया गया, इनको जगह दिया गया, इनको बसाया गया। उसके बाद अगर वन विभाग लगातार इन पे नोटिस कर रहा है 61B का कि आके आप जवाब दीजिए वन विभाग कार्यालय में, क्या जवाब मांगते हैं आप? जवाब आप मांग रहे हैं कि कैसे आप आ गए। आप भी जानते हैं कि ये कैसे आ गए। हो सकता है कि आप नए नौकरी करने आए हों, लेकिन आपके जो पूर्वज होंगे वो जानते होंगे कि कैसे, आपके पहले जो अधिकारी होंगे वो जानते होंगे कि ये लोग आए कैसे। अभी हम पुष्कर नगर में हैं, पुष्कर नगर के लोगों से फिर से बातचीत करते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करके आप तक पहुंचाते हैं। सुनिए कि इन लोगों का क्या कहना है। चाचा, आप लोग यहाँ आए कैसे? कैसे रहुआ सब जाए नहीं जा? अरे नदी के काट लस, हाँ, तब हम निकल जाए नहीं जाना ले आवे बोही के पूरा पानी रहल हो, बड़ा पूरा पानी रहे के बसावल रुआ सबके अपना मने नहीं जाके केहू अधिकारी बसावल? अधिकारी बसावले। का नाम रहा अधिकारी का? पुष्कर नगर। अच्छा, हाँ। के मंत्री रहल? मंत्री हो बड़ा नेता के रहल? गेना सिंह का जो रहल। गेना सिंह। अच्छा, ये बताइए कि जब पूरा ओजा रहुआ सबके पूरा अपन घर दुआर सब कुछ रहल, एजा आके बसने जा तो केहू बसेबे न कइल? हाँ। बाद में वन विभाग नोटिस करे लगल है, तो वन विभाग कब से रहुआ सबके नोटिस देता? आज करीब मैंने कब से देता है, अभी हम हमरा मन रहुआ सब वोट देनी जा, वोट आवेला, वोटर लिस्ट बा? हाँ। वोट दियाला ना? हाँ। एजा निवास प्रमाण पत्रो बनतो है? हाँ। प्रधान जी के वोट दियाला? हाँ। प्रधानी के चुनाव होला ना एजा? हाँ। आप बताइए कि जिस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जहाँ के लोग वोटर हैं, यहाँ के लोग एक एक वोट डालते हैं सरकार बनाने के लिए। यहाँ का निवास प्रमाण पत्र इसी 10वां के नाम से जारी, 10वां पुष्कर नगर के नाम से जारी होता है। इस ग्राम सभा में PWD की सड़कें बनी हैं, बिजली विभाग अपना पोल खंभा लगाया है और आज से नहीं लगाया है, लगभग कई दशकों से लगाया है। और उसके बाद अगर इस तरह की हरकत अगर वन विभाग कर रहा है और यहाँ के ग्रामीणों को परेशान कर रहा है, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। चाची, ये कब से बरुआ सब बानी जा? ढेर दिन से बानी जा। कितना दिन से? कटाव भइल तब से हमारा लूर ना आवेला, ढेर दिन से बानी जा। हमार दादा दादी यही मर ओरा गइल, यही जो सब लोग के? हाँ, ससुर हमारे यही मर गइल, सास यही मर गइली, ओरा गइली, हम बानी। कितना दिन से मतलब हो गइल सास ससुर के मरले? अब इतना कहाँ जोरे के ढंग ना आवेला, हमरा ना आवेला। 3 पुहत एजा खत्म हो गए? हाँ हाँ हाँ, 3 पुहत खत्म। और ओकरा बाद अब वन विभाग कहता कि हटे के परी, वन विभाग कहता हटावे, जवाब मांगता, जवाब मांगता। हाँ, हटावे खतरा। कहीं जमीन और कहीं बार हुआ? ना, एको भी तक कहीं नहीं के। चूड़ी बेचत रहनी, खात रहनी, अब जांगर थक गल तो कोटो ना देला लो। कोटो ना देला लो, हमरा के ना खाए के देला लो कोटा। अब तो पहले मिलत ला ढेर दिन, 10 वर्ष पहले। ओ अब ना देला लो, अब कोटा हमरा के ना देला लो। इतना लोग सुना था के कोटा ना देला। आप बताइए कि जहाँ के लोगों को मजदूरी से ही खाना मिलता हो, उसके बाद अगर मजदूरी से उनको यहाँ रहने के लिए घर बना हो, उसके बाद ये अपने आप आए ना हो, इनको ला के बसाया गया हो और उनको आप नोटिस कर रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है। अब तो ये जांच का विषय है कि उस समय अधिकारी कौन था और किसने वन विभाग के नाम से ये ज़मीन किया। 1985 में और 1960 में 20 साल का अंतर होता है, 25 साल का अंतर होता है। और जब 25 साल बाद आप अचानक आते हैं, एंट्री मारते हैं, कहते हैं कि ये वन विभाग का ज़मीन है। चाची, कब से रुआ सब बने जा?
अरे कुछ दिन भाई गंगा जी काट लली खेत खरियान सगरी तब से जब बानी जा 3 पुहतान हमनी के पुरानिया गोल गए 4वां पुहतान हमनी के बानी जा। हाँ एको भी तक कोई नहीं खेत वोट दियाला ना? हाँ वोट दिया हर साल दियाला? हर साल दिले जा वोट। निवास प्रमाण पत्र बने? हाँ सब बा, राशन कार्ड सब चीज बा। आप बताइए कि कहाँ से ये अनलीगल है? यहाँ जंगल भी तो नहीं है, आपका जंगल दूरी पे है, लेकिन आप अचानक आके कहते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है और ये मेरा ग्राम सभा है जहाँ की हम वन विभाग का पूरा एरिया है। ये ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा के इन ग्रामीणों को बेवजह से परेशान करना कहाँ तक जायज है? चाचा कब से रहुआ सब बानी जा बुजुर्ग? अरे 3 पुस्त तो बीत गए, चौथा चढ़ल बा, चौथा के बाद से अब जौन गति होके सन 62 से हमनी के जा बसल बा बूढ़ा बूढ़ी लोग। कुछ दिन बीत गए, 4 पुस्त हो गए। हाँ चौथा पुस्त नाती भी आता है, सचहू नाती भी आता है। नाती हमार नाती भी आता है। हाँ हमरा चाचा रहुआ बताई है नहीं तो रहुआ बताई कि कब से बानी रहुआ सब? प्रधान जी के दी कब से रहुआ सब बानी जा? बताओ नहीं रहुआ कब से बानी जा? रहुआ जानकारी बा? हाँ हम बानी जा 2 पुस्त। 2 पुस्त से? हाँ। कब जा रहुआ सब बानी जा? हमनी के 62 में। 62 में ऐनी जा वन विभाग के जमीन कब भइल बा? कब? बहुत दिन के बाद भइल भाई। बहुत दिन के बाद। अच्छा जानकारी कब मिलल रहुआ सबके? बंदी भइल तब। चकबंदी में? चकबंदी में पूरा गाँव वन विभाग में कर दिया ना? हाँ पूरा लिख दिया। पुष्कर नगर पूरा वन विभाग में? हाँ बवनीरा प्रधान रहे। अच्छा हाँ। देखिए चकबंदी के बाद जब चकबंदी न्यायालय में ये ग्राम सभा गया है उसके बाद बताया जा रहा है कि अचानक ये वन विभाग को दिखाने लगा कि ये यहाँ पे वन विभाग में ये ज़मीन है। लेकिन 1960 में और वो वन विभाग में जब ज़मीन गया है उसके बाद जब चकबंदी हुआ है तो जो चकबंदी के अधिकारी होंगे उनके भी नज़र में ये लोग जरूर देखे होंगे कि हाँ अगर उनको आँख होगा तो देखे होंगे कि यहाँ लोग बसे हैं, यहाँ घर है। अचानक इसको फॉरेस्ट में देने की क्या मतलब था? जब यहाँ लोग चकबंदी जब हो रहा था तो क्या ये लोग नहीं थे? चकबंदी आपके सामने भइल रहे? रुए सामने भइल ना? भइल बा। आपके सामने ही चकबंदी भइल? चकबंदी हमने के सामने भइल। तो जब चकबंदी इन लोगों के सामने हुआ है, जब ये लोग बसे थे तो उस समय तो इस ग्राम सभा कर देना चाहिए था। उनको ग्राम सभा कोई दुश्मनी थी क्या आपसे? आपने इस तरह का बर्ताव किया इन ग्रामीणों से और पूरे ग्रामीण आज जवाब के लिए परेशान है। कौन जवाब देने जाएगा? जो उस समय आके बसे जो बाप दादा वो तो चले गए, अब जाइए ना उनसे जवाब मांगिए, ऊपर मिलेगा जवाब आपको वहीं। अभी तक इस क्षेत्र के विधायक जी ने एक पहल किया है। अब जानकारी यही मिल रहा है कि उन्होंने जाके मुख्यमंत्री जी से मिला है और इस बात को अवगत कराया है कि पुष्कर नगर में इस तरह का नोटिस जारी हुआ है। हमारा भी निवेदन है कि अगर इस क्षेत्र के आप विधायक हैं तो एक बार इन लोगों से भी मिलके इनको भी संतुष्ट करिए और यहाँ के सांसद भी यहाँ पहुँच के इन लोगों को संतुष्ट करें। और जानते ही हैं कि यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, सभी लोग अपना कड़कड़ जुटा के एक रुपये जुटा के अच्छा काम करके और यहाँ अपना वन मजदूरी करके खाना पानी चलाते हैं और इनको उजाड़ेंगे तो आपको भी तकलीफ होगा। तो आप जिम्मेदार हैं, इस जिम्मेदारी को निभाइए और आपसे यही उम्मीद है कि जो जहाँ बसा है वही रहेगा और आप इनका सहयोग करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ऐसे तमाम आवाज़ हम आप तक पहुंचाते हैं, इनकी भी आवाज़ बनिए और एक बार इस वीडियो को शेयर करिए। और जिम्मेदार अधिकारी हैं तो एक बार कम से कम आके गांव को विजिट करिए, गांव को देखिए कि गांव में कितने लोग हैं और किस तरह से मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाते हैं। एक घर बनाने में कई पीढ़ियों की कमाई लग जाती है और उस घर को तोड़ने की बात सामने आती है तो लोगों का कलेजा फट जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।